Greetings of the day, everyone. Today, we are starting a chapter full of mystery and full of thrill. A chapter in class 11th, third chapter of your book Hornbill. Discovering Tut, the saga continues. Written by A.R. William. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. So students, in this chapter, we will study about an Egyptian pharaoh Tutankhamun, which has been called shortly as Tut. बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम एक इजिप्शियन यानी कि मिस्र के फ़ैरो मीन्स किंग, मिस्र के अंदर राजाओं को फ़ैरो कहा जाता था। तो मिस्र के राजा के बारे में पढ़ेंगे जिनका पूरा नाम है टूटनखामेन और जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम बुलाएंगे टट। सो टाइटल की बात करते हैं पहले, डिस्कवरिंग टट, टट के बारे में खोजना। द सागा कॉन्टिन्यूज, सागा मीन्स अ लॉन्ग स्टोरी, कॉन्टिन्यू मीन्स इज गोइंग ऑन। टूटनखामेन एक बॉयिश फ़ैरो थे, ये लगा लो तुम टीनेजर थे जब ये गद्दी पर बैठे, और आज तक ये नहीं पता चला बच्चों कि ये नेचुरल डेथ इनको प्राप्त हुई या इनका मर्डर किया गया। तो इनकी जो मम्मी है, जो मतलब मम्मी तुम समझते हो जैसे जब मर जाते थे इजिप्शियन किंग्स या इजिप्ट में लोग, तो उनके ना चारों ओर सफ़ेद पट्टी बांधकर कोई लेप वगैरह लगाकर उनकी बॉडी को सुरक्षित एक टूम के अंदर, कब्र के अंदर रख दिया जाता था। और वो जो लिपटी हुई है ना पट्टियों से, जो बॉडी लिपटी हुई है, उस बॉडी को हम कहेंगे मम्मी। तो इनकी मम्मी 1922 में डिस्कवर की गई हावर्ड कार्टर के द्वारा, और उसके बाद इन पर सीटी स्कैन किया गया, फॉरेंसिक रिसर्च की गई ये पता लगाने के लिए कि क्या इनकी डेथ नेचुरल थी या फिर इनका मर्डर किया गया है, क्योंकि बिल्कुल अजीब तरह से इनकी मौत हुई और जल्दी जल्दी में इन्हें दफना दिया गया। लेकिन बच्चों, ये जो चैप्टर है तुम पढ़ोगे कैसे इनकी टूम की खोज हुई, टूम के अंदर से क्या क्या मिला और कैसे इनको दफनाया गया, और फिर कैसे इनका सीटी स्कैन किया गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, द कर्स ऑफ द फ़ैरो, अभिशाप जो कि फ़ैरो के द्वारा दिया गया है, फ़ैरो मीन्स किंग के द्वारा दिया गया है, ये सब पढ़ोगे। लेकिन जो तुम्हारा मेन पॉइंट है ना, मिस्ट्री, कि क्या ये नेचुरल डेथ हुई इनकी या मर्डर किया, वो बच्चों आज तक अनसोल्ड है। किसी को आज तक पता नहीं चला कि इनकी डेथ नेचुरल थी या इनका मर्डर किया गया था। तो पढ़ते हैं बड़ा ही मिस्टीरियस चैप्टर, अ चैप्टर फुल ऑफ थ्रिल, रोमांच से भरा हुआ चैप्टर, डिस्कवरिंग टट, अ सागा कॉन्टिन्यूज। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज रिटन बाय A.R. विलियम्स। आप पिक्चर देख पा रहे हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी हु हैज़ रिटन दिस चैप्टर। शी इज़ अ फॉर्मर सीनियर राइटर फॉर नेशनल जोग्राफिक मैगजीन एंड ऑनलाइन न्यूज़। बच्चों, ये भी जो चैप्टर है ना, इसका सोर्स भी है हमारा नेशनल जोग्राफिक चैनल। और अगर तुम देखना चाहो ना तो उन्होंने पूरी एक फिल्म बना रखी है डिस्कवरिंग टट के ऊपर, मैंने भी देखी थी, शॉर्ट मूवी बना रखी है, तुम यूट्यूब पे सर्च करके उसको ज़रूर देख सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कि किंग टट के साथ कैसे और क्या क्या हुआ। स्टिल मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। इनकी जो मौत के रहस्य हैं काफ़ी सारे इस चैप्टर के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने ही लिखा है, A.R. विलियम्स, जिन्होंने नेशनल जोग्राफिक के अंदर काम किया हुआ है, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरिंग टट, द सागा कॉन्टिन्यूज। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर वेन ही डाइड। बच्चों, ही मीन्स किंग टट, फ़ैरो टट, टूटनखामेन केवल टीनेजर थे जब वो मर गए। अब टीनेजर क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किशोरावस्था, और अगर मैं तुम्हें ढंग से समझाऊं बच्चों टीनेजर, तो तुम ध्यान रखना, टीनेजर वर्ड ना बहुत बार आता है हमारे चैप्टर्स के अंदर। 13 to 19 ये जो एज है ना, ध्यान से सुनो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनमें देखो सब में टीन लगा हुआ है ना, यही उम्र कहलाती है टीनेजर। यानी कि 13 से 19 साल का समय, किशोर अवस्था का समय इज कॉल्ड टीनेजर। तो देखो कितने छोटे से थे ये जब इनकी मृत्यु हो गई। द लास्ट हेयर of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। बच्चों, ये लास्ट हेयर थे। हेयर क्या होता है, उत्तराधिकारी या वंशज। ये एक पावरफुल फैमिली के, बहुत ही ताकतवर फैमिली के लास्ट उत्तराधिकारी थे, जिनकी मौत नेचुरल हुई या मर्डर किया गया कुछ भी नहीं पता, लेकिन इनकी जो पावरफुल फैमिली थी उसने सदियों तक इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर राज किया। He was led
to rest laden with gold and eventually forgotten. बच्चों जब उनकी मौत हुई, he was put to rest, उन्हें रेस्ट के अंदर डाल दिया गया. रेस्ट मतलब आराम के अंदर, यानी कि उनके ग्रेव के अंदर, टूम के अंदर, कब्र के अंदर उनको आराम से दफन कर दिया गया. laden with gold, और बच्चों उनके साथ ना बहुत कीमती कीमती सोने की वस्तुएं डाली गई, उनकी टूम के अंदर ही रखी गई. eventually forgotten, और eventually means finally, और धीरे धीरे उन्हें भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. बच्चों फिर अचानक जब उन्हें भुला दिया गया था 1922 में, अचानक क्या हुआ? हार्वर्ड कार्टर. बच्चों ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, किसने टूम खोजी तट की? हार्वर्ड कार्टर ने. कौन से ईयर में खोजी? 1922 में खोजी. अभी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी हार्वर्ड कार्टर कौन थे. तो हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में डिस्कवरी की, खोज की इनकी टूम की. एक्चुअली मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, वैली ऑफ द किंग्स नाम की एक जगह है इजिप्ट के अंदर. वैली ऑफ द किंग्स की फोटो में भी तुम्हें दिखाऊंगी कैसी थी वो. और उसके अंदर बच्चों सारे राजाओं को दफनाया जाता था, और बहुत सारे सोना के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब खजाना था वो एक्चुअली. और आज तक भी ना लुटेरे वहाँ पर जाते हैं, इन कब्रों को तबाह कर देते हैं खजाना लूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ. बहुत सारी स्टोरीज भी बनी है इस तरह की. द ममी रिटर्न्स, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है इस चीज़ का तो तुम देख सकते हो. तो बच्चों 1922 में इनकी टूम खोजी गई, कब्र खोजी गई. और मॉडर्न वर्ल्ड, हमारा जो आधुनिक विश्व है, स्पेक्यूलेटेड, अनुमान लगा रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, व्हाट हैपेंड टू हिम, आखिर उनके साथ हुआ क्या था. मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका मर्डर किया गया था, उनका खून किया गया था. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. बच्चों 80 साल बाद, उनके दफन होने के 80 साल बाद उनकी कब्र को खोला गया है. उन्होंने अपनी कब्र को पहली बार छोड़ा है. और वो कहाँ गए हैं कब्र को छोड़कर? सिटी स्कैन कराने. सिटी स्कैन एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसमें वर्चुअल बॉडी, 3D बॉडी बनाई जाती है और पता किया जाता है आखिर हुआ क्या होगा, ताकि नए क्लूज मिल सकें उनके जीवन के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो, ताकि बच्चों प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेट, बिल्कुल सही डाटा तैयार किया जा सके, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन की जा सके. अब फोरेंसिक क्या होता है बच्चों? तुम CID वगैरह देखते हो? अगर देखते हो तो तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे फोरेंसिक. वो फोरेंसिक लैब में सामान भेजते हैं DNA वगैरह चेक करने के लिए, वही होता है बच्चों. कनेक्टेड विद द साइंटिफिक टेस्ट टू अ क्राइम, वैज्ञानिक परीक्षण जो किसी खोज में पुलिस की मदद करता है, ठीक है, वो होता है फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो. बॉयज मीन्स लड़का, फेरो मीन्स इजिप्ट के अंदर किंग को कहा जाता है फेरो, तो किंग हम कह सकते हैं. तो उस इजिप्शियन किंग के मृत्यु का और जीवन का पता लगाने के लिए 80 साल बाद उन्होंने खुद की कब्र को छोड़ा है. उन्हें सिटी स्कैन के लिए लेके जाया जा रहा है ताकि फॉरेंसिक तौर पर पता लगा जा सके कि उनकी मृत्यु नेचुरल थी या उनका मर्डर किया गया है. अब देखो बच्चों, ये है वो बॉयज फेरो, और ये जो पिक्चर तुम देख पा रहे हो ये वर्चुअल इमेज है जो कि सिटी स्कैन के द्वारा तैयार की गई है. देखो बच्चों, टट्स टूम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922. ये है टट की रियल टूम, रियल पिक्चर है, तुम देख पा रहे हो. और किंग टट की कॉफिन है ये, इसके अंदर उनको दफन किया गया था. और ये 1922 में खोजी गई हार्वर्ड कार्टर के द्वारा. और जो ये देख पा रहे हो तुम, जो पर्सन बैठे हैं वो हार्वर्ड कार्टर ही हैं. ये देखो बच्चों, सिटी स्कैन ऑफ टट्स ममी. सिटी स्कैन की मशीन के अंदर टट की बॉडी को तुम देख पा रहे हो, वो पट्टियां वगैरह हटा दी गई हैं, ये बिल्कुल बॉडी है जो बच गई है, उसको सिटी स्कैन के लिए डाला गया है. आगे चलते हैं. एन एंग्री विंड स्टार्ड अप. बच्चों जिस रात को उन्हें लेकर जाया जा रहा था सिटी स्कैन के लिए, एंग्री विंड, ऐसा लग रहा था हवा गुस्से में है, बहुत तेज चल रही थी हवा. स्टार्ड अप मीन्स मूव्ड. गोस्टली डस्ट डेविल्स, और बच्चों वहाँ पर बहुत सारी डस्ट उड़ रही थी. डेविल्स होते हैं दानव, डस्ट के दानव उड़ रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी. गोस्टली, और ऐसा लग रहा था जैसे भूत के वो हों डस्ट. एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्शियन cemetery known as the Valley of the Kings. बच्चों एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान. एंशिएंट प्राचीन काल के इजिप्ट के कब्रिस्तान से किंग टट की बॉडी को वहाँ से उठा लिया गया है, और वो कब्रिस्तान कहलाता है द वैली ऑफ द किंग्स, जिसका मैंने अभी अभी तुम्हें जिक्र किया था. Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade gray. बच्चों सीन डिस्क्राइब किया गया है, वो कैसा सीन था उस समय जब लेके जाया जा रहा था. डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले अंधकार भरे बादल थे. बेलीड मीन्स उनके अंदर
काले काला रंग दिखाई दे रहा था। स्कडेड मीन्स मूव क्विकली, जल्दी जल्दी वो चल रहे थे। अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, बच्चों ये वैली ऑफ द किंग्स है ना, डेजर्ट के अंदर है, रेगिस्तान के अंदर है, तो रेगिस्तान के आकाश के ऊपर तेजी से चल रहे थे काले काले बादल, पूरे दिन चलते रहे। नाउ आर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, और बच्चों वेलिंग, वेल वैसे तो होता है घूंघट, वेलिंग का मतलब है छुपाए हुए थे, वो जो बादल थे उन्होंने स्टार्स को भी अपने पीछे छुपा लिया था। कास्केड ग्रे कलर का स्काई हो रहा था, सुरमई कलर का, या तुम कह सकते हो कफन जैसे रंग का आकाश उस समय हो रहा था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, बच्चों डेट है 5 जनवरी 2005 और शाम के 6 बजे हैं। The world's most famous mummy, gilded head, first into a CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. बच्चों, the world's most famous mummy, मम्मी मैंने तुम्हें बता ही दिया, मम्मी बॉडी जिसको पट्टियों से लपेटा गया है, ठीक है, तो मम्मी को गिल्डेड हेड, गिल्डेड मीन्स सोने से बनाया हुआ हेड, उनके हेड को फर्स्ट टाइम पहली बार डाला गया है सिटी स्कैनर के अंदर। सिटी स्कैनर मैंने तुम्हें दिखा दिया, मैं आगे तुम्हें मशीन फिर से दिखाऊंगी। ब्रॉट हियर टू प्रॉब, प्रॉब मीन्स छानबीन करना, छानबीन करने के लिए उनके हेड को डाला गया है सिटी स्कैनर के अंदर, ताकि द लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स लंबे समय से लटकी हुई, मेडिकल मिस्ट्री, मेडिकल रहस्य ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, 3300 साल पहले जिस किंग की मौत हुई थी, उनको आज सिटी स्कैनर के अंदर डाल दिया गया है, ये देखने के लिए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। ये देखो बच्चों, दिस इज द वैली ऑफ द किंग्स एंड दिस इज द सिटी स्कैन मशीन। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. बच्चों, पूरी की पूरी दोपहर लाइन लगी हुई थी टूरिस्ट्स की, घूमने वालों की, जो पूरे विश्व से जगह जगह से आए हुए थे। डिसेंडेड मतलब केम डाउन, वो नीचे की ओर आए थे। कहाँ? क्रैम्प्ड रॉक कट टूम के अंदर। क्रैम्प मीन्स नैरो और रॉक कट मीन्स चट्टान से काट कर बनाई हुई। सम 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट गहरी ज़मीन के नीचे। टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए किंग टट को। तो बहुत सारे टूरिस्ट आए थे उनकी जो ग्रेव थी, जो टूम थी, उसको देखने के लिए। बच्चों, टूम और ग्रेव में बार बार यूज़ कर रही हूँ, समझ में नहीं आया तो उनका मतलब होता है कब्र, उनकी कब्र को देखने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर्स। बच्चों, जो उनके बुरियल चैम्बर था, वो रूम जहाँ पर उनको दफनाया गया था, वहाँ पर दीवारों पर म्यूरल्स बना रखे थे। अब ये म्यूरल्स क्या होते हैं बच्चों? भित्ति चित्र, मतलब दीवारों के ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बना देना इज कॉल्ड म्यूरल्स। एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, और वो झाँक झाँक कर देख रहे थे भित्ति चित्र टट की गिल्डेड फेस को। गिल्डेड मैंने पहले भी बताया था, कवर्ड विद गोल्ड, जिसको सोने से मढ़ा गया है, ऐसे चेहरे को। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर लिड कॉफिन लिड। बच्चों, सबसे सुंदर जो चीज़ थी ना, ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, उनका जो कब्र थी ना, उनकी जो बॉडी थी वो एक कॉफिन के अंदर थी, ठीक है। उस कॉफिन के ऊपर के भाग को मम्मी के शेप में ही बनाया गया था और सोने से बनाया गया था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन फीचर यही था देखने का। सम विजिटर्स रेड द गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कई लोग विस्पर में यानी कि फुसफुसाते हुए गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, काफ़ी सोच रहे थे बेचारे। पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग, विचार कर रहे थे टट की असामयिक मृत्यु की, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया 13 से 19 साल की उम्र में तो उनकी मौत हो गई थी, कि वो कैसे किशोरावस्था में मर गए। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true। अब बच्चों देखो, ये था pharaoh's curse, राजा का अभिशाप, ठीक है। अब देखो ये क्या अभिशाप है, कर्ज मतलब अभिशाप। तो बच्चों, वो सोच रहे थे शिवर करते हुए, कांपते हुए उस राजा के अभिशाप के बारे में। राजा का क्या अभिशाप था? डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, कि जो भी उनकी बोन्स को, उनकी हड्डियों को, उनके शरीर को मृत्यु के बाद डिस्टर्ब करेगा, छेड़ेगा, हिलाएगा, तो उस पर अभिशाप पड़ेगा, श्राप पड़ेगा। या तो उसकी डेथ हो जाएगी व्यक्ति की, या मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य उसके ऊपर छा जाएगा। वॉज रियली ट्रू। अब लोग सोच रहे थे क्या ये सच में सच बात है? और बच्चों, ये क्यों सोच रहे थे मैं तुम्हें बताती हूँ एक अलग कहानी जो इसमें नहीं है। लॉर्ड कार्नावरन नाम के एक पर्सन थे जो उस दल के अंदर शामिल थे जो किंग टट की
कब्र को खोजने का काम कर रहा था। और जैसे ही इन्होंने कब्र को खोज लिया ना, ही डाइड जस्ट आफ्टर 5 months ऑफ फाइंडिंग द टूम्ब। कब्र को ढूंढने के 5 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। मौत का कारण तो था निमोनिया, लेकिन स्टिल अभी भी लोगों को लगता है कि ये तो राजा का अभिशाप था, क्योंकि वो उस दल में शामिल थे जिन्होंने खोज की थी उनकी टूम्ब की। तो क्या पता उनके ऊपर अभिशाप पड़ा हो और लॉर्ड कार्नावरन की मृत्यु हो गई हो, क्योंकि 5 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था एक अननोन फैक्ट। आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये है टट की टूम्ब और तुम दीवारों पर देख पा रहे हो म्यूरल्स यानी कि भित्ति चित्र। ये देखो बच्चों, ये है कॉफिन, ताबूत कहेंगे हम कॉफिन को, और ये मम्मी शेप्ड है और ये सोने का बना हुआ है। आगे चलते हैं। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज व्हाट Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long look, first look. Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. बच्चों, जाही हवास नाम के एक पर्सन हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। एंटीक्विटीज़ मीन्स प्राचीन चीज़ों के जो लोग खोजते हैं, उनके काउंसिल बनाई गई है इजिप्ट के अंदर, और जाही हवास उसके सेक्रेटरी है। और वो कहते हैं जब उन्होंने पहली बार देखा किंग टट की मम्मी को, मम्मी मैं फिर बता रही हूँ, वो बॉडी जिसको पट्टियों से लपेटकर सुरक्षित किया जाता है ताकि बॉडी खराब ना हो, तो उस मम्मी को देखते ही देखा कि उसकी बड़ी बैड कंडीशन थी, वो बुरे हालात में थी मम्मी। और उनको लगा 1920 के अंदर यानी 1922 के अंदर जब हावर्ड कार्टर ने इस टूम को खोजा था, तब कार्टर ने जो भी किया था इस मम्मी के साथ, उसकी वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बच्चों, हावर्ड कार्टर वही व्यक्ति हैं, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्व विशेषज्ञ हैं जो इस तरह की प्राचीन और पुरानी चीज़ों को खोजने का काम करते हैं। 1922 में इन्होंने डिस्कवर की थी टट की टूम। बहुत सालों तक इन्होंने फ्यूटाइल सर्चिंग करी। फ्यूटाइल मीन्स इन वेन, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। सर्चिंग तुम्हें पता ही है, डिस्कवरी की, लेकिन कुछ मिला नहीं इन्हें। फाइनली 1922 में इन्हें सफलता मिली, किंग टट की मम्मी ने मिली। इट्स कंटेंट दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। लेकिन बच्चों, जो कंटेंट थे, जो वहाँ पर सारा सामान था किंग की बॉडी का, या जो भी उसके साथ रखा था, हेस्टिली रैंसैक्ड। हेस्टिली मीन्स जल्दी जल्दी में, हेस्ट मीन्स हरी, जल्दी, रैंसैक मीन्स सर्च किए गए थे एंटीक्विटी में, प्राचीन काल में। लेकिन सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की बात है कि वो सारे पॉइंट्स, वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट थी, कंटेंट सारे के सारे थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। बच्चों, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात पहले खुद बताऊंगी, फिर इस लाइन की मीनिंग बताऊंगी। जो इजिप्शियन लोग थे ना, वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। आफ्टर लाइफ मीन्स अगर हम मर जाते हैं तो हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, ठीक है। और चूंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, तो जब भी वो किसी को दफनाते थे ना, स्पेशली राजाओं को, तो उनके साथ ना सारा सामान दफनाते थे जो जो उन्हें अगली ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी, कपड़े से लेकर जूतों तक, सब कुछ जो जो उसे अगली जगह, खाने पीने का सामान भी, एवरीथिंग, ठीक है। तो उनकी टूम के साथ एक बड़ा सा कमरा बनाया जाता था, कोई छोटी सी टूम नहीं होती थी, पूरा चैम्बर बनाया जाता था। मैं तुम्हें दिखाऊंगी आगे चैम्बर भी किंग टट की, उसका तो पूरा चैम्बर है, वहाँ पर कमरे हैं 3-4, और सारा का सारा सामान जो कि शायद किंग टट को आफ्टर लाइफ में, अपने पुनर्जन्म, रीबर्थ के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा दफनाया गया था। तो बच्चों, बहुत सारा कलेक्शन मिला था किंग टट की बॉडी के साथ भी, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, इतना किसी भी बॉडी के साथ नहीं मिला, खूब सारा सामान मिला था इनके साथ। और एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोज लेजेंड, और वो आज भी फेरो के, किंग के लेजेंड का, कहानी का, स्टोरी का भाग बन गया है। बच्चों, वो सारी की सारी चीज़ें आज भी म्यूजियम के अंदर रखी हुई हैं। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। अब देखो क्या क्या मिला था। स्टनिंग मीन्स अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलाकृतियाँ, गोल्ड की बनी हुई। बच्चों, सारा सामान ये गोल्ड का ही था, बड़े अमीर थे ये इजिप्शियन, सब कुछ गोल्ड का है। तुम्हें मैं दिखाऊंगी, सैंडल तक भी गोल्ड की है, सोने की सैंडल पहनते थे वो लोग। आगे दिखाती हूँ मैं तुम्हें पिक्चर, फिर तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं कहाँ थी, आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, तो बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ थी गोल्ड की, सोने की। एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, और बहुत सारी चीज़ें जो कि गारंटी दे रही थी रिसरेक्शन की, रीबर्थ की, बर्थ आफ्टर डेथ की, ठीक है। तो बच्चों, अभी मैंने तुम्हें बताया ना वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तो जो जो सामान चाहिए था वो सारा सामान वहाँ पर उपलब्ध था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और डिस्कवरी ने इस वजह से भी ध्यान बहुत ज़्यादा खींचा क्योंकि सारा का सारा सामान वहाँ पर उपलब्ध था। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिलन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। बच्चों, वो सारा सामान दफनाया गया था, बुरी किया गया था जो जो किंग टट को
नेक्स्ट लाइफ में, आफ्टर लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बोर्ड गेम जैसे चेस होता है ना, कैरम, ये इस तरह के गेम्स कहलाते हैं, इनके खेलने के सामान। ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज मीन्स पीतल का, रेजर दाढ़ी बनाने वाला रेजर। एंड लिनन गारमेंट्स, लिनन बच्चों कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट सा, उसके गारमेंट्स कपड़े भी मिले हैं। केसेस ऑफ फूड, भोजन से भरे हुए डब्बे। एंड वाइन, वाइन तुम्हें पता है पीने की होती है, वाइन से भरे हुए डब्बे भी वहाँ पर मिले हैं। अब देखो तुम, ही इज हावर्ड कार्टर हु डिस्कवर्ड टट्स टूम इन 1922। देखो बच्चों, ये है आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड और अब ये म्यूजियम में रखे गए हैं। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. बच्चों कई मंथ तो उसने ना सारा सामान देखा, हावर्ड कार्टर ने क्या क्या मिला है, उसने सारा रिकॉर्ड बनाया कि क्या क्या मिला है। जैसे रेजर मिला है, गारमेंट्स मिले हैं, फूड है, वाइन है, बोर्ड गेम्स है, आर्टिफैक्ट्स है, सब कुछ उसकी लिस्ट बना ली। फ्यूनरी ट्रेजर मीन्स खजाना, फ्यूनरी मीन्स दफन संबंधी खजाना, जो दफनाया गया था उसके साथ। और बच्चों जब ये हो गया, महीनों के अंदर ये काम पूरा हो गया, कार्टन बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 3 कॉफिन के अंदर दफनाया गया था उसको। 3 नेस्टेड, 3 लेयर थी कॉफिन की, मतलब ताबूत की 3 लेयर्स थी वहां पर। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves. जब उसने पहला कॉफिन खोला, उसमें उसे मिला श्राउड यानी कि कफन, जिसके ऊपर पड़ी हुई थी गार्लैंड्स यानी कि मालाएं, विलो की एंड ऑलिव लीव्स की। विलो यानी कि जैतून की पत्तियों की, ऑलिव मीन्स जैतून की पत्तियों की। वाइल्ड सेलरी मीन्स अजवाइन पड़े हुए थे वहाँ पर। लोटस पेटल्स, कमल के फूल के पत्ते पड़े हुए थे। कॉर्न फ्लावर्स, मक्की के दाने पड़े हुए थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, जिससे पता चलता है कि इनकी दफनाने की प्रोसेस या तो मार्च में हुई थी या अप्रैल में हुई थी। When he finally reached the mummy, thou he ran into trouble. लेकिन जैसे वो मम्मी के पास पहुंचे, यानी कि उनकी बॉडी के पास पहुंचे, मुसीबत शुरू हो गई। The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. बच्चों प्रॉब्लम क्या थी? रेजिन्स थी प्रॉब्लम। रेजिन्स क्या होते हैं? किशमिश। अब तुमने किशमिश खाया भी होगा, देखा भी होगा, थोड़ा ना चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपक जाता है वो। तो उसकी जो आखिरी रिचुअल की गई थी, दफनाने की जो प्रक्रिया की गई थी, तो उसमें ना उन्होंने किशमिश डाले होंगे दफनाने के लिए। तो वो जो किशमिश थे ना बच्चों, वो टट की बॉडी अपने गोल्ड के कॉफिन के साथ किशमिश की वजह से चिपक गई। अब नीचे गोल्ड का कॉफिन है, सोने का ताबूत है, उसके ऊपर किशमिश पड़े हैं जो कि समय के साथ पिघल जाएंगे और चिपचिपे बन जाएंगे और चिपका देंगे चीज़ को। ऊपर उनकी बॉडी थी, अब वो पिघल गए समय के साथ और उनकी बॉडी उससे चिपक गई। अब बॉडी को कैसे अलग किया जाए, यही ट्रबल था। No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later, what was to be done? कार्टर ने खुद लिखा, कितना भी legitimate force यानी कि जेन्युइन बल लगा लो, कितना भी बल लगा लो, उस बॉडी को तो हिलाया नहीं जा सकता था। अब क्या किया जाए? बहुत भारी ट्रबल था, बहुत भारी मुसीबत थी, बॉडी को कॉफिन से अलग करना था। देखें अब क्या होगा आगे। ये देखो बच्चों, 3 nested coffins. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the reasons. बच्चों से दिमाग लगाया। अब हम डेजर्ट के अंदर हैं, मिस्र के रेगिस्तानों के अंदर, तुम्हें पता है कितनी धूप पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है। तो उसने दिमाग लगाया कि यहाँ पर साउथ इजिप्ट के अंदर, साउथ यानी कि दक्षिणी मिस्र के अंदर सन बहुत तेज चमकता है और वो हैमर की तरह काम करेगा, हथौड़े की तरह काम करेगा। कार्टर की बॉडी को रख दिया जाएगा धूप के अंदर और जो पिघल जाएगा किशमिश और बॉडी हो जाएगी अलग। तो उसने ये वे आउट निकाला। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। बच्चों बहुत घंटों तक उसने बाहर मम्मी को रख दिया। ब्लेजिंग मीन्स बर्निंग, जला देने वाली, सनशाइन सूरज की रोशनी के अंदर। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। बच्चों 149 डिग्री तक तापमान पहुंचा दिया उसने। अपने देख लो अपा, 45-48 हो जाता है तो जान जीना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर तो 149 डिग्रीज हो गया था। बट नथिंग बज्ड मीन्स डिडंट मूव, कुछ भी नहीं हिला, वो बॉडी हिली नहीं, जो प्लान बनाया था वो फ्लॉप हो गया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स। बच्चों साइंटिफिक डिटैचमेंट, अब वो साइंटिफिक प्रक्रिया से दूर हो गया है क्योंकि साइंस उसकी मदद नहीं कर सकेगी, बॉडी को अलग करना पड़ेगा कैसे भी किया जाए। और उसने कहा कि चीजल्ड अवे, चीजल मीन्स छेनी से अलग कर दिया जाएगा, छेनी को मार कर उसके लिम्स को यानी कि ऑर्गन्स को, ट्रंक को यानी कि धड़ को,
और यही एक तरीका था उसके पास बॉडी को कॉफिन से अलग करने का। अब वो छेनी का प्रयोग करेंगे और छेनी मार मार कर किंग की बॉडी को कॉफिन से अलग करेंगे। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. बच्चों, मैंने अभी शुरू में बताया था तुम्हें, बहुत सारे ना लुटेरे पहुंच जाते हैं वैली ऑफ द किंग्स के अंदर लूटने के लिए। और बहुत सारी कहानियाँ इस तरह की भी हैं जो मम्मी की कहानी अगर तुम देखोगे तो, कि खजाने लेने के लिए पहुंच गए और वो मम्मी जिंदा हो गई, कर्ज को पूरा करने के जो अभिशाप होते हैं उनको कोई छेड़ना, और वो बदला लेती है फिर अपना। तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी बनी हुई हैं। अब जो मम्मी को फ्री करने के लिए कार्टर ने छेनी का प्रयोग किया था, अब बेचारे ने क्यों किया था? क्योंकि उसे पता था कि लुटेरे जो हैं, जो थीव्स जो हैं, सरकमवेंटेड मतलब चकमा दे देंगे, धोखा दे देंगे गार्ड्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को, एंड रिप्ड इट अपार्ट, पीस पीस करके तोड़ देंगे ताकि रिमूव को बॉडी से अलग किया जा सके। बच्चों, इन लोगों के लिए तो बॉडी इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल सके क्या हुआ था टट के साथ, लेकिन लुटेरों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सोना। सोने से आगे वो नहीं सोच सकते, तो गोल्ड को लेने के लिए वो बॉडी को खराब कर देंगे, बॉडी को रिप्ड कर देंगे। रिप मीन्स कट इनटू पीसेस कर देंगे। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। बच्चों, उस ज़माने में, टट के ज़माने में, जो राजा महाराजा होते थे इजिप्ट के, यानी कि जो फ़ैरो होते थे इजिप्ट के, मिस्र के, वो ये सोचते, उनके पास ना बहुत धन दौलत थी, खूब सोना था। तुम देख ही पा रहे हो कितना सोना है टट के पास भी, तो बहुत सोना था। और उनको ना ये इच्छा थी कि वो अपने साथ ही ले जाएं अपना सोना, यहाँ ना छोड़ कर जाएँ। लेकिन ये तुम्हें तो पता ही है और हमें भी पता ही है कि ये चीज़ें तो यही रह जाएंगी, कोई साथ नहीं जाएगा। तो बच्चों, क्योंकि वो साथ जाए ना, इसलिए उन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी कि सारा का सारा सामान उनके साथ उनके कॉफिन के अंदर दफनाया जाए। किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। चमकती हुई चीज़ें उनके साथ डाली गई थी। किंग टट के साथ भी चमकती हुई चीज़ें, यानी कि सोना, बहुत सारी सोने की चीज़ें आएंगी। अब देखो, प्रेशियस कॉलर्स, कॉलर्स मीन्स नेकलेसेस, सोने के बहुत सारे नेकलेस, आभूषण जो गले में पहने जाते हैं। इनलेट नेकलेसेस, जड़े हुए आभूषण। ब्रेसलेट्स, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। रिंग्स, अंगूठियाँ। एम्यूलेट्स, ताबीज़। अ सेरेमोनियल एप्रन, एक फटका। सैंडल्स, सैंडल्स मैं तुम्हें दिखाऊंगी, गोल्ड की सैंडल्स, पैरों में पहने जाने वाली। शेल्स मीन्स ताबीज़ फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, पैरों में पहने जाने वाले, हाथों में पहने जाने वाले फिंगर्स। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और फिर वो सुंदर सा कॉफिन जो सोने से बना हुआ है, और एक मास्क, सोने का मास्क जो भी चेहरे पर लगाया गया है। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और बच्चों ये सब कुछ शुद्ध सोने का बना हुआ। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, कार्टर मैन रिमूव द ममी हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। बच्चों, टट को अपने इन सारे अडॉर्नमेंट्स यानी कि गहनों से, ज्वेलरी से अलग करने के लिए जो कार्टर के लोग थे, उन्होंने मम्मी के हेड को अलग कर दिया उसके शरीर से, और एवरी मेजर जॉइंट, जहाँ जहाँ जॉइंट होता है शरीर का, उसको भी सेवर्ड मीन्स कट कर दिया, काट दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। जब वो उन्होंने सोने को अलग कर लिया, इन सारी चीज़ों को अलग कर लिया, तो एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर नीचे मिट्टी डाल दी और ऊपर वैसे के वैसे रीअसेंबल कर दी, दोबारा जोड़ के रख दी किंग की बॉडी विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज। नीचे गद्दी लगा दी ताकि जो डैमेज उन्होंने किया है वो देखा ना जा सके। द बेड वेयर टट नाउ रेड्स। अब जो बेड है टट का, ये वही है जो कि कार्टर के मैन ने उसके लिए बनाया है, मिट्टी लगा के, गद्दी लगा के, एक वुडन बॉक्स के अंदर, यानी कि सोने से अब बेचारा वो लकड़ी के बॉक्स पर आ गया है। ये देखो बच्चों, ब्रेसलेट्स एंड एम्यूलेट ऑफ किंग टट पहनने के, तुम देख सकते हो ये रियल हैं और सोने के बने हुए हैं, प्योर गोल्ड। ये बच्चों देखो अंगूठियाँ, ये देखो बच्चों सैंडल्स, मैं तो ये देख के आश्चर्यचकित हो गई थी, आई वॉज सो सरप्राइज्ड, सैंडल्स भी सोने की हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटैंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स। बच्चों, बीच के दशकों में, इंटरवीनिंग मीन्स बीच के, दशक मीन्स 10 वर्षों का समूह होता है डेकेड। आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विज्ञान है वो काफ़ी बदल गया है, चेंज हो गया है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। सबसे पहले तो वो ना सोने पे ध्यान करते थे आर्कियोलॉजी वाले भी, सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, लेकिन अब उनका ध्यान सोने पर नहीं है, अब उनका ध्यान होता है मिस्ट्री के ऊपर, रहस्य के ऊपर, फैसिनेटिंग मिस्ट्री, दिल लहला देने वाली मिस्ट्री। किस चीज़ की? ऑफ डेथ एंड लाइफ, जिंदगी की और मृत्यु की। अब किंग टट का भी पता लगाएंगे कि उसकी ज़िंदगी कैसे थी और उसकी मृत्यु कैसे हुई।
It also uses more sophisticated tools. Sophisticated means जटिल tools. अब वो tools का प्रयोग भी करने लगे हैं, including medical technology. Medical technology का भी वो प्रयोग करने लगे हैं इन बातों का पता लगाने के लिए. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. बच्चों 1968 में 40 साल बाद जब कार्टर ने डिस्कवर की थी टूम को, उसके 40 साल बादों में एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी क्या होती है बच्चों, जो बॉडी का अध्ययन करते हैं, शरीर का अध्ययन करते हैं, वो विज्ञान कहलाती है एनाटॉमी साइंस. तो उसके प्रोफेसर थे, उन्होंने किंग की बॉडी का एक्सरे किया और उन्होंने ना एक बहुत स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग, दिल दहला देने वाला फैक्ट बताया. क्या? बीनीथ द रेजन द केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. कि बच्चों जब बीनीथ द रेजन, उस किशमिश के नीचे, केक्स मीन्स टाइटली अटैच, जब उसके चेस्ट के साथ वो टाइटली अटैच हो गए थे किशमिश, तब वहाँ पर उसकी ब्रेस्ट बोन यानी कि छाती की हड्डी और रिब्स पसलियाँ मिसिंग है, वो वहाँ पर नहीं है. छाती की हड्डी और पसलियाँ गायब हो चुकी हैं किंग की. तो ये बड़ा ही चौंका देने वाला फैक्ट था. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. बच्चों आजकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जो छानबीन करने की इमेजेस हैं, वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं CT, C मीन्स कंप्यूटेड, टोमोग्राफी मीन्स T, CT स्कैन जिसको हम बोल रहे हैं बार बार. हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, बहुत सारी रेज छोड़ी जाती हैं, एक्सरेज छोड़ी जाती हैं और वो एक साथ जुड़ जाती हैं एक ब्रेड की तरह, और 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी तैयार हो जाती है, 3D बॉडी तैयार हो जाती है एक व्यक्ति की. जो मैंने तुम्हें शुरू में दिखाया था ना किंग टट का फेस, वो भी 3D रिक्रिएशन था. व्हाट मोर वुड बी अ सिटी स्कैन कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे. अब सिटी स्कैन क्या नहीं खोज करेगा, एक्सरे ने तो बता दिया कि उसकी पसलियाँ गायब है और ब्रेस्ट बोन गायब है, लेकिन अब सिटी स्कैन से क्या पता चलेगा, देखते हैं. एंड कुड इट आंसर द 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. और क्या वो सिटी स्कैन 2 सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर दे देगा जिनकी बारे में आज भी पता नहीं चला. हाउ डिड ही डाई, पहला क्वेश्चन, वो कैसे मरा. एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और एग्जैक्टली वो कितने साल का था जब वो मरा. हमें तो ये बता रहे हैं टीनेजर था, 13 से 19 साल का, लेकिन एग्जैक्टली कितना था. क्या सिटी स्कैन इन 2 प्रश्नों का जवाब दे पाएगा. देखते हैं आगे. ये देखो बच्चों, ये है सिटी स्कैन की इमेजेस, और ये देखो वर्चुअल बॉडी ऑफ टट जो कि सिटी स्कैन ने तैयार की है पूरी बॉडी. किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट. डिमाइस मीन्स डेथ. किंग टट की मृत्यु एक बहुत बड़ा इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, शाही नियमों के अनुसार भी काफ़ी बड़ा इवेंट था. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन्स, क्योंकि शुरू में बताया था मैंने तुम्हें, वो अपनी फैमिली का आखिरी वंशज था, उसके पास कोई और बच्चा नहीं था ताकि वो बन सके राजा. एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. उसकी डेथ कोई सिंपल डेथ नहीं थी, उसकी डेथ थी रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, यानी कि एक राजकुल की मृत्यु थी, एक वंश एंड हो गया था, एक वंश की समाप्ति हो गई थी. और ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों जहाँ पर राजा होते हैं. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर. बच्चों लेकिन अभी भी पासिंग अवे यानी कि उनकी डेथ के जो इफेक्ट थे, आफ्टरमैथ मीन्स आफ्टर इफेक्ट्स थे, अनक्लियर हैं. आज भी नहीं पता चला है वो खुद मरे या उनका मर्डर किया गया. क्योंकि तुम्हें पता ही है राजा महाराजा जो होते हैं गद्दी के लिए मार देते हैं एक दूसरे को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. औरंगजेब के बारे में तुमने पढ़ा होगा, उसने खुद के भाइयों को, सगे भाइयों को मार दिया था गद्दी प्राप्त करने के लिए. तो हो सकता है इसे भी किसी ने मार दिया हो ताकि गद्दी को प्राप्त किया जा सके. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. बच्चों Amenhotep III या तो ये टट के पिताजी हैं या दादाजी हैं, हमें क्लियरली पता नहीं कौन है. बहुत ही पावरफुल फेरो थे, शक्तिशाली सम्राट थे. उन्होंने कम से कम 4 दशकों तक यानी कि 40 सालों तक राज किया है. 18th डायनेस्टी के अंदर गोल्डन एज कहलाती है इनका राज्य जो था. हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. और बच्चों इनके बाद इनके पुत्र अमेनहोटेप IV राजा बने जब ये मर गए, और उनके राज्यकाल में जो बहुत बड़ा बदलाव आया एंशिएंट इजिप्ट के अंदर. स्ट्रेंज पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहलाता है, बड़ा अजीब पीरियड ऑफ हिस्ट्री है. इन्होंने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए. अभी हम पढ़ते हैं क्या क्या किए. द न्यू फेरो prompted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of Aten, and moved the religious capital to the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, now known as Amarna.
बच्चों उन्होंने क्या क्या किया देखो। नए फेरो जैसे ही बने अमेनहोटेप IV, उन्होंने वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, मतलब उन्होंने कहा अब वर्शिप की जाएगी, पूजा की जाएगी एटन की, द सन डिस्क की। सन डिस्क मतलब सन का चक्र। बच्चों इजिप्शियन ना सूर्य को बड़ी पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा। तुम कोई भी फिल्म भी देखोगे ना ममीज़ वगैरह की, तो तुम देखोगे सूर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो लोग। तो सन डिस्क की यानी कि सूरज की पूजा करनी शुरू करी एटन के रूप में, और उन्होंने अपना नाम अमेनहोटेप IV से बदल कर रख लिया अखेनेटन, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि एटन का नौकर। और उन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल, अपनी राजधानी, धार्मिक राजधानी जो कि पहले थीब्स में थी, नई सिटी में बदल दिया अखेनेटन, जिसको आज अमारना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। उन्होंने दूसरा बड़ा काम क्या किया बच्चों, उन्होंने पूरी कंट्री को शॉक में डाल दिया। बहुत ज़्यादा डर गए वो सारे, क्योंकि उन्होंने अटैक किया, आक्रमण किया अमुन के ऊपर। अब अमुन कौन था, वो एक वहाँ का बहुत बड़ा गॉड था, भगवान था, और उनकी सारी इमेजेस, मूर्तियाँ तोड़ दी गई और उनके मंदिर बंद कर दिए गए। किनके, अमुन के। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स। बच्चों रे जॉनसन नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि हैं डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर के लग्जर के अंदर हैं, और ये एंशिएंट थीब्स के अंदर, लग्जर वही है बच्चों वैली ऑफ द किंग्स के पास। तो वहाँ पर इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा डरा देने वाला टाइम था वो, जब ये सब कुछ हुआ, जब अखेनेटन ने अमुन की मूर्तियों को तोड़वा दिया, नए गॉड को, एटन को पूजना शुरू किया। तो बहुत डरा देने वाला समय था लोगों के लिए। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वेकी। अब बच्चों जो फैमिली थी, जो सालों सालों से रूल करती आ रही थी, अब तुम देखो 40 सालों से तो इनके पिताजी ने रूल किया, 40 साल के छोटे थोड़े ना होते हैं, और उनके और पहले वालों ने पता नहीं कितना कितना रूल किया था, मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने रूल किया था। लेकिन अखेनेटन सब कुछ तबाह कर रहा था, वो हो गया था वैकी, वैकी मीन्स सन की। तो लग रहा था जैसे इनका रूल अब खतरे में है, इनकी जो पूरी की पूरी राजवंश है वो भी खतरे के अंदर है। अब बच्चों ये देखिए, ये है अमेनहोटेप III, जो हमें कंफ्यूजन है कि दादा थे या पिताजी थे हमारे बोइश किंग के, टूटनखामिन के। ये देखो बच्चों अमेनहोटेप IV, जिसने अपना नाम बदल कर रख लिया अखेनेटन। ये है बच्चों एटन द सन डिस्क, जिसकी पूजा उसने करनी शुरू करी। और ये है बच्चों अमुन, जिसकी सारी मूर्तियां तोड़वा दी गई, टेम्पल्स बंद कर दिए गए। आगे चलते हैं। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समान खारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विद हार्डली अ ट्रेस। बच्चों अखेनेटन की डेथ के बाद एक बड़े ही रहस्यमयी राजा आए, समान खारे, जो थोड़े टाइम के लिए रहे और अचानक से डिसअपियर हो गए। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखामेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद आए हमारे बॉयश किंग, जिनके बारे में पूरा चैप्टर है, टूटनखामेन, और उन्हें थ्रोन मिला, उन्हें गद्दी मिली वहाँ की, किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। और आज उन्हें टूटनखामेन के नाम से तो कम लोग जानते हैं, शॉर्ट में उनका नाम पुकारा जाता है किंग टट। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामेन। अब बॉय किंग ने जल्दी ही अपना नाम टूटनखामेन रख लिया, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमुन। बच्चों अमुन ये वही जिसको तोड़ के तबाह कर दिया था अखेनेटन ने। अब इसने दोबारा से अमुन को, मूर्तियों को दोबारा ठीक करवाया, टेम्पल्स को खोला और अपना नाम भी रख लिया टूटनखामेन, यानी कि लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अमुन की जीती जागती कृति। एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो जो बदलाव किए थे हमारे अखेनेटन ने, सारे के सारे बदलाव उसने दोबारा रिस्टोर किए, वैसे ही कर दिया जैसे पहले सब कुछ था। ही रेंज फॉर अबाउट 9 years, 9 सालों तक हमारे किंग टट ने राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत ही अजीब तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. बच्चों regardless of his fame, उन्हें कभी नहीं पता था कि आज देख लो 2020 में और पता नहीं कब तक हम किंग टट को सुनेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हें कभी नहीं पता था वो इतने फेमस बन जाएंगे, बच्चा बच्चा उन्हें पढ़ेगा। एंड स्पेकुलेशंस मतलब कल्पना के अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था उनके फेट का, उनके भविष्य का। टट बहुत सारी मम्मियों में से एक है जो कि वैली ऑफ द किंग्स में दफन है। वहाँ पर बहुत सारे राजाओं की मम्मी दफन है और उनमें से एक है। हाउ मैनी नो वन नोज, कितनी दफन है कोई नहीं कह सकता क्योंकि अनगिनत है बच्चों, वहाँ पर बहुत सारी मम्मियाँ हैं।
The Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. बच्चों, द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू किया गया गणना करने के लिए 2003 के अंत में कि देखा जाए वैली ऑफ द किंग्स के अंदर कितनी बॉडीज़ हैं, कितनी ममीज़ हैं। तो उन्होंने 600 तो कर ली हैं बच्चों काउंट, और आगे कितनी होंगी कुछ नहीं पता, काउंटिंग चल रही है अभी भी। The next phase, scanning the mummies will with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. बच्चों वहाँ पर उन्हें दान दी गई है एक पोर्टेबल मतलब मूवेबल, जिसको कहीं भी लेके जाया जा सके, ऐसी सिटी स्कैन की मशीन जो कि दान दी है, डोनेट की है नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा और सीमेंस के द्वारा। सीमेंस है मशीन बनाने वाले ही कंपनी। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, और बच्चों किंग टट की पहली मम्मी है, ठीक है, जिसको स्कैन किया जा रहा है। आज तक किसी मम्मी को नहीं किया गया, किंग टट की पहली बॉडी है, पहली मम्मी है जिसको स्कैन किया जाएगा इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। बच्चों वो जिंदगी में भी जब वो जीवित था तब भी अपने कंट्रीमैन से बहुत आगे था, अपने लोगों से बहुत आगे था, और डेथ में भी वो सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि उसकी फर्स्ट मम्मी है जिसको स्कैन किया जा रहा है। ये देखिए बच्चों, किंग टट का थ्रोन, राजगद्दी, ये भी प्योर सोने का बना हुआ है। एंड दिस इज द वैली ऑफ द किंग्स जिसके बारे में बात चल रही है। इसके जब अंडरग्राउंड जाओगे तुम तो बहुत सारी ममीज यहाँ पर दफन है। कितनी किसी को नहीं पता, 600 हो चुकी हैं, आगे भी काउंटिंग जारी है। A CT scan machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. बच्चों CT scan machine स्कैन करेगी मम्मी को हेड से टो तक, सिर से पैर तक, 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाएगी। टट के हेड को स्कैन किया जाएगा इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर को प्योरली पता लगाने के लिए सर के 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस तैयार करेगी। टेक्स ऑन एन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, एक इमेज पे तैयार करेगी, हॉरिबल डिटेल होने वाली है ये। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रॉब द सीक्रेट्स दैट द विंगेड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। बच्चों वहाँ पर एक टीम तैयार की गई है स्पेशलिस्ट की, जिसमें रेडियोलॉजी वो होते हैं जो एक्सरे करते हैं, फोरेंसिक तुम्हें मैंने बताई दिया था वैज्ञानिक परीक्षण, एनाटॉमी जो बॉडी का अध्ययन करते हैं, इन सब लोगों के एक बढ़िया सी स्पेशलिस्ट की टीम तैयार की गई है उस राज का पता लगाने के लिए, उस सीक्रेट का पता लगाने के लिए जो आज तक छुपाया हुआ था विंगेड गॉडेसेस ने। विंगेड गॉडेसेस मीन्स देवियाँ, विंगेड मीन्स विंग्स वाली देवियाँ, पंखों वाली देवियों ने। गिल्डेड बेरियल्स मीन्स सोने से दफनाए हुए, श्राइन मीन्स मकबरे के अंदर। बच्चों जो किंग टट का मकबरा है ना, जो पूरा टूम्ब है उसके बाहर ना एक देवी की फोटो लगा रखी है, गॉडेस की फोटो लगा रखी है जिसके विंग्स हैं, पंख हैं। तो आज तक तो उस देवी ने सारे सीक्रेट छुपा रखे थे किंग की लाइफ के और डेथ के, लेकिन आज एक पूरी टीम तैयार हो चुकी है जो पता लगाएगी जो विंगेड गॉडेसेस ने दबा रखे थे, आज तक सीक्रेट थे, कि कैसे उसकी डेथ हुई। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. बच्चों बॉक्स में लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है, उसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। लाइक पॉल बेयरर्स कौन होते हैं? ताबूत लेके जाने वाले। 4 लोग होते हैं ना जो ताबूत उठा के लेके जाते हैं, उनकी तरह उसने उसके बॉक्स को उठा लिया है। दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू स्विल्वरिंग स्टैंड आउटसाइड। बच्चों उन्होंने एक ढलान को पार किया, स्टेयर्स को, घुमावदार स्टेयर्स को पार किया, और बाहर आ गए हैं वो वैली ऑफ द किंग से। सैंड उड़ रही है, स्विल्वरिंग मतलब भंवर के रूप में, चक्कर खाते हुई मिट्टी उड़ रही है। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू अ ट्रेलर, देन हेल्ड द स्कैनर। बच्चों अब एक ट्रेलर जैसे मरीज को लेके जाते हैं ना, एक लंबे से, इस पे मूवेबल जो होता है बेड की तरह, उसके ऊपर डाल दिया गया है और सिटी स्कैन करने के लिए डाल दिया जाएगा। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट बाद 2 लोग आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास ही एक ऑफिस में थे वो, भागकर वहां से आए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, उनके पास सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के फैन थे, पंखे थे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। बच्चों $1 million का बहुत महंगा वो सिटी स्कैनर मशीन जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसके कूलर के फ़ैन के अंदर चली गई थी मिट्टी, वो चल नहीं रही थी, वो ख़राब हो गई थी। तो 2 लोग भाग कर लाए हैं प्लास्टिक के फ़ैन। कर्ड्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, यही है फेरो का अभिशाप, यही है राजा का अभिशाप कि वो नहीं चाहता उसका सिटी स्कैन किया जाए, इसलिए उसने $1 million की मशीन ही ख़राब कर दी। एक गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने मजाक करते हुए कहा। अब देखो बच्चों, ये है रियल ममी ऑफ किंग टट, और ये देखो बच्चों विंगेड गॉडेस
जिसका बाहर चित्र लगा हुआ था, जिसने आज तक सारे सीक्रेट छुपा रखे थे। Eventually means finally, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. जो वो 2 फैन लाए थे उन्होंने प्रोसीजर को, प्रक्रिया को पूरा कर दिया। After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. काम करने के बाद जो वहाँ पर टेक्नीशियंस थे उन्होंने टट की बॉडी को दे दिया उन्हीं लोगों को जो लेकर आए थे, ताकि वो दोबारा उसको उसके टूम में, उसकी कब्र में रख सकें। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had led him so long ago. बहुत साल पहले जब पुजारियों ने इनको दफन किया होगा जिस कॉफिन के अंदर, अब वो फिर से उसी कॉफिन के अंदर थे 3 घंटे के बाद, यानी कि 3 घंटे तक इनका सिटी स्कैन हुआ। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. अब बच्चों एक टेक्नीशियन ने astonishing means surprising images टट की कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार की। A grey head took shape from a scattering pixels and the technician spun and tilted in every direction. बच्चों एक सिर तैयार कर लिया गया, उसके ऊपर मास्क का रूप दे दिया गया, और वो जो हेड था ना वो स्पन मीन्स मूव कर सकता था, टिल्ट मीन्स टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता था हर डायरेक्शन के अंदर। नेक वर्टेब्री अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। बच्चों रीढ़ की हड्डी इतनी क्लियर दिखा रही थी जितनी कि एक एनाटॉमी क्लास के अंदर दिखाई दे रही है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, कुछ इमेजेस थी जिसमें हैंड दिखाई दिया, हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, पसलियों का ढांचा भी दिखाई दिया। एंड ट्रांससेक्शन ऑफ द स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी का भाग भी दिखाई दिया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही आवाज स्माइल, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. तो जाही आवाज़ जिनका भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, किंग की बॉडी के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं है, मैं अब आराम से सोने जा सकता हूँ। पिछली रात से मैं एक भी सेकंड के लिए नहीं सोया हूँ, मैं बहुत चिंतित था, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए और एक आराम की नींद लेनी चाहिए क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। अब देखो बच्चों, म्यूरल्स इन किंग टट्स टूम शोइंग किंग टट विद ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ये एक चित्र है, भित्ति चित्र है, जो कि वहां पर दिखाया गया है इनकी ग्रेव के अंदर। By the time we left the trailer, descending metal stairs to sandy grounds, the wind had stopped. बच्चों, by the time we left the trailer, जब उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया था ट्रेलर के अंदर से उसकी बॉडी को, descending metal stairs, उन मेटल्स की स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ, टू द सैंडी ग्राउंड, उस सैंडी सैंड से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए ग्राउंड से, द विंड हैड स्टॉप, अब विंड रुक चुकी थी, अब तेज तेज हवा नहीं चल रही थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। बच्चों तुम्हें डेजर्ट के बारे में पता है, वहाँ जब गर्मी होती है ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्मी होगी जब सूर्य चमकेगा, और जब ठंड होगी ना तो एक्स्ट्रॉर्डनरी ठंड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड, तो वहाँ पर इतनी ठंड थी जैसे कि डेथ, मृत्यु के अंदर ठंड होती है। इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड, इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड मीन्स घाटी, डिपार्टेड मीन्स गोन, मर चुके लोगों की घाटी के अंदर। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टूम स्टूड ओरायन। बच्चों जैसे ही एंट्रेंस होती है, मेन एंट्री शुरू होती है किंग टट के टूम की, वहाँ ऊपर आकाश में दिखाई देता है ओरायन तारामंडल। तुमने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा ओरायन तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज अ सोल ऑफ ओसायरस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। बच्चों इजिप्शियंस मानते हैं, प्राचीन काल के मिस्री लोग मानते हैं कि ये जो ओरायन तारामंडल है ये है ओसायरस की आत्मा, सोल है ओसायरस की। अब ये ओसायरस कौन है बच्चों? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, भगवान आफ्टर लाइफ यानी कि मरने के बाद जो दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी उसके भगवान है ओसायरस। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि लगातार ध्यान से देख रहे हैं हमारे बॉय किंग को, हमारे टूटनखामिन को, हमारे किंग टट को। अब देखो बच्चों, दिस इज ओरायन कॉन्स्टेलेशन, ओरायन तारामंडल, और बच्चों दिस इज ओसायरस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। और बच्चों ये देखिए फिर से जो म्यूरल्स बने हुए अंदर बहुत सुंदर से वो दिखाई दिए हैं। और ये देखिए बच्चों किंग टट की टूम कितनी बड़ी है, बुरियल चैम्बर, हिडन रूम, ट्रेजरी, कितना बड़ा है, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो बच्चों हमने पढ़ा आज पूरा चैप्टर किंग टट के बारे में, उनकी मम्मी के बारे में, हावर्ड कार्टर के बारे में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। जितना मुझे पढ़ाने में मज़ा आया उतना आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। शेयर करें वीडियो को और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो।